बारी का बाप अब उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हो गया है। शायान साहब बारी को कहते हैं, बारी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होते हुए शादी कर लो। जिस तरह से मिनाल सेटल हो गई है तुम भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। जिस पर बारी कहता है, डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन शायान साहब तो अब बारी को इमोशनली ब्लैकमेल करके अनाया से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो बारी को कहते हैं, बारी मैं चाहता हूँ कि तुम अनाया से शादी कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी खुशी में राजी होकर देख लिया, परीशा ने तुम्हें इनकार कर दिया। अब पूरी जिंदगी उस लड़की के नाम पर तो नहीं बैठोगे ना, तुम्हें चाहिए कि अब तुम मेरी बात मानो और अनाया से शादी के लिए हाँ कर दो। जिस पर बारी कहता है, डैड मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, ये इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आपको पता तो है कि अनाया और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है, मैं अनाया के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। जिस पर शायान साहब कहते हैं, बारी देखो मैं भी तो परीशा के खिलाफ था ना, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने परीशा को कबूल किया, इसी तरह से तुम मेरी खुशी के लिए अनाया को कबूल कर लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ जैसा तुम कहोगे अनाया बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। जिस पर बारी कहता है, ठीक है डैड मुझे कुछ वक्त दें इस मामले में सोचने के लिए। शायान साहब का तो वार बिल्कुल ठीक लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ परीशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसे जॉब में प्रमोशन मिलती है और साथ में एक गाड़ी भी मिलती है। अलीज़े ऑफिस की दी हुई गाड़ी में बैठकर जब घर आती है तो पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि हमेशा उसने और उसकी बहनों ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने बाप का चेहरा देखा, और आज वो खुद इस काबिल हो गई है कि वो अपनी गाड़ी में आज घर आ रही है। घर पहुंचते ही परीशा अपनी दादी को कहती है, दादी चले मुझे आपको कुछ दिखाना है। परीशा की दादी कहती है, बेटा क्या हुआ मुझे यही बता दो। लेकिन परीशा अपनी माँ और दादी को लेकर जब दरवाजे पर आती है और अपनी गाड़ी दिखाती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और परीशा को बहुत सी दुआएं देते हैं। परीशा की माँ उससे कहती है, बेटा देखो मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता, तुम इस बारे में ज़रूर गौर करो। जबकि जुबैदा आलिम साहब को कहती है कि आप काशिफ को कोई डिप्लोमा करवा दें, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में उसके हाथ में कोई हुनर तो होगा ना, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये बात रोमैसा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जुबैदा के पास आकर लड़ने लगती है और कहती है कि तुम अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ और मेरे बेटे को तुम डिप्लोमा करने के मशवरे दो, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा बनेगा तो वो भी डॉक्टर ही बनेगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या बस ड्रामे का एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हो रहा है। बारी और परीशा की शादी जल्दी हो और ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।